1.3 में क्या कुछ दिक्कत हुआ होगा? जैसे √2 प्रूव करना, √3, √5 ये सब हो गया होगा प्रूव आसानी से। दिक्कत हुआ होगा प्लस माइनस वाला हुआ होगा, फिर से उसको करना है। प्लस माइनस वाला का दो तरीका है। इसी में देखो प्लस माइनस, इसी में लगा सकता है 2√2 करके, ये तो गुना में आ गया। इसी में लगा सकता है, मान लो कि 5/2 ये भी कर सकता है, या 1/√7 ये भी कर सकता है, इसी को √7 + 1 ये भी कर सकता है, इसी को √3 + 1 कर सकता है, इसी को 1 - √3 कर सकता है। तो फिर से एक बार प्लस माइनस वाला बता देगा, ठीक। एक बार भाषा में रिविजन हो जाएगा। भाषा तो सबका सेम था, तो मान लो कोई सा भी प्लस माइनस वाला मेरे को बता देते हैं। मान लेते हैं कि √3 + 1 को बता रहे हैं, ठीक। हम क्या मानेंगे? विरोधाभास से, विरोधाभास से क्या मान लेते हैं कि √3 + 1 माना कि √3 + 1 एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उल्टा माने कि नहीं माने? अब उल्टा मान लिया, जब परिमेय संख्या मान लिए तो परिमेय संख्या बराबर क्या था? P/Q। अब P/Q बराबर कितना आ गया? √3 + 1, ठीक। अब देखो ये P/Q यानी परिमेय संख्या होने का कुछ शर्त है कि ना? इसीलिए लिखेंगे परिमेय संख्या होने की कुछ शर्तें। दूसरा मार्कर परिमेय संख्या होने की कुछ शर्तें। अगर पहला शर्त देखें तो ये जो था मेरा किस रूप में होना चाहिए? P/Q के रूप का होना चाहिए। उसके बाद क्या देखे थे हम? दूसरा P और Q दोनों क्या था? पूर्णांक, दोनों पूर्णांक हो। दिक्कत हो रहा है तुम लोग को पीछे 1.3 में जो वो सब बताए थे। 3 नंबर था कि Q जो है कभी भी 0 बराबर नहीं होगा, Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम जब ऐसा लिख लिए थे तो फिर से यहीं पर आए थे, P/Q बराबर √3 + 1। अभी ये अपरिमेय है, इसको परिमेय में लाने के लिए हमको वर्ग करना पड़ेगा। अगर वर्ग करके तो क्या बन जाएगा? परिमेय में तो हम इसको वर्ग कर देते हैं। या तो तुम यही वर्ग कर दो, या तो क्या करो, इस 1 को इधर लेते हो तो और आसानी हो जाती है। तो 1 को पहले इधर ला देते हैं, तो P/Q - 1 बराबर √3, ठीक। यहाँ से हम आगे इधर हल करेंगे। अब हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग, तब ना ये परिमेय बदलेगा। तो क्या लिख देंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो मेरा इधर क्या था? P/Q - 1 का होल स्क्वायर, और इधर मेरा क्या था? बराबर √3 का होल स्क्वायर। ये दोनों तो खत्म हो गया। इधर क्या हो गया? अंदर में एलसीएम ना लो ना, P-Q, अच्छा P-Q का होल स्क्वायर है कि नहीं? यहाँ पर करोगे ना ऐसे तो शॉर्ट हो जाएगा। अगर हम A + B का या A - B का होल स्क्वायर जाते तो थोड़ा लॉन्ग होता, पता कि नहीं? अगर हम इसको A मान लेते, इसको क्या मान लेते? B, तो A - B का होल स्क्वायर लॉन्ग चल जाता, फिर एलसीएम लेना पड़ता। हम क्या किया? पहले ये एलसीएम लेंगे, अब हम इसको छोड़ दिए। अब हम अलग अलग करेंगे तो P - Q का होल स्क्वायर रहने दिए, और नीचे में मेरा क्या था? Q का स्क्वायर बराबर 3। अलग अलग कर दिए, होल स्क्वायर पे तोड़े नहीं, इसको रहने दिया स्क्वायर में, इससे जल्दी बनेगा, ठीक। अब ये दो को क्यों है? एक Q को उधर भेज दो, तो P - Q का होल स्क्वायर, ये वाला Q को उधर चल गया, तो 3Q, और नीचे में को Q बचा कि नहीं बचा? अब हम इसको क्या बोल देंगे? ये वाला मेरा भिन्न है और ये वाला मेरा पूर्णांक है, तो क्या लिख देंगे? भिन्न बराबर नॉट पूर्णांक। क्या होगा? अतः भाषा लिख देंगे आप, क्लियर है? अतः हमारा मानना गलत था कि √3 + 1 है परिमेय संख्या, परिमेय, बल्कि ये क्या रहेगा? वो परिमेय। बात आया समझ में? बना लोगे? एक बार तुम लोग बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? 1 - √7, इसको बना के दिखाओ तो परिमेय को। परिमेय लड़की देख लो कितना मिनट हुआ। अब 1.4 पे चलेंगे ना। आज का लास्ट क्लास होगा 1 लेसन का। 1.3 खत्म हो गया सर? हाँ 1.3 देखो, और को बचा देखो ना, देखो बना है क्वेश्चन देख लो, बताना है जो नंबर तो बताओ क्वेश्चन बताओ। जो नंबर क्या? 3 + 2√5, वही तो है रे। पहले ये प्लस में कहाँ भेजना?
इक्वल के इस हम साइड शॉर्ट में बता रहे हैं, शॉर्ट में, ठीक। अगर इसको P बटे Q मानेंगे तो P बटे Q इक्वल टू 3 प्लस 2√5 होगा है ना। और फिर बीच में 3 को पॉइंट लिखेंगे, फिर वर्क करेंगे दोनों तरफ। तो वर्क कब करेंगे, जब इसको इधर लाएंगे। तो P बटे Q माइनस 3 बराबर 2√5 रहने दिए। अब क्या करेंगे, वर्ग, ठीक। हम शॉर्ट में बता रहे हैं। अब क्या करेंगे, वर्ग। अब वर्ग करेंगे इसका भी उधर का भी, तो इधर एलसीएम ले लो भीतर में। तो P माइनस 3Q बटे Q होगा। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्यों आ जाएगा एलसीएम, ये हो गया। इसका क्या था, होल स्क्वायर। इधर का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 होगा कि नहीं। अब इधर करेंगे तो P माइनस 3Q का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 को Q हो जाएगा, Q का स्क्वायर। इधर कितना कहता है, 5 20, एक उधर भेजिए। तो P माइनस 3Q का होल स्क्वायर और बटे Q इक्वल टू 20Q। ये भिन्न बराबर पूर्णांक नहीं हो सकता है, ये शॉर्ट में बता। में जो बना लेगा? इक्वल के इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन सा बटा, 1/2 वाला है, देखो 1/√2 1/√2 है, इसको मान लेंगे, ठीक। तो P बटे Q बराबर 1/√2 मान लेंगे, मान लेंगे ना। इसका डायरेक्ट होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। होल स्क्वायर करेंगे इधर का भी इधर का भी, तो P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। इधर 1/2 बचा है, क्या क्रॉस गुना कर दो, 2 को इधर भेजो, कि भिन्न इधर नहीं बच जाएगा, इधर कर दो इसको। इधर रहेगा तो 2P स्क्वायर हुआ कि नहीं, 2P स्क्वायर। और एगो Q को इधर और एगो Q इधर भेज देते हैं। तो दिक्कत यहाँ पर 2 Q था, एक Q को उधर भेज दिया, यहाँ तक हो गया। अब ये मेरा क्या आ गया, पूर्णांक, और ये मेरा क्या आ गया, भिन्न। बात क्लियर है, तो बन जाएगा आप सारा। 1.3 में कोई दिक्कत है, 1.4 में चलो, वो भी आज खत्म हो जाएगा। देखो 1.4 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताएं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवृत्ति। बताओ, पढ़ाए थे कि नहीं, पढ़ाए थे शांत और अशांत दशमलव प्रसार। शांत देखो, दशमलव प्रसार के बारे में बताए थे, ये 2 भाग में बताया। शांत। और ये 3rd क्लास का थ्योरी था, मैथ का थ्योरी नंबर 3rd क्लास। शांत और सेकेंड डे भी हुआ था थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन वीडियो अपलोड हुआ है सिर्फ 3rd दिन था। तो इसको दो भाग में बांटे थे, एक था आवृत्ति, एक था अनावृत्ति। अनावृत्ति, था कि नहीं। Yes, sir. तो इसी पर ये जाएगा। और हम इसमें शांत होने का पहचानने का नियम बताए थे, यदि 2 पर पावर m और गुना 5 पर पावर n का रूप का होगा तभी शांत होगा, नहीं तो क्या आएगा, अशांत होगा। तो यही बोला, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, विभाजन नहीं करना, भाग नहीं देना, फिर भी हमको बताना शांत है अशांत। जैसे एक नंबर है 13 बटे 31 25, ठीक। अब 31 25 से अगर हम भाग देने जाएंगे 13 में तो लंबा हो जाएगा, होगा कि नहीं। हमको भाग देना नहीं है, हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, हर का गुणनखंड। तो लिखेंगे हर का गुणनखंड, या अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने पर। तो ये शांत है। हाँ हाँ, 31 25 का एलसीएम ले लो, 5 से कटेगा, 5 से 31, 5 गुना 10 25 25, 5 एकम 5 बचा 12, 5 गुना 10 25 25, 5 से 25 बार, 5 से 5 बार, कितना 5 आ गया, 5 गो। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, 13 बटे 5 पर पावर 5, 31 25 को क्या लिख दिए, 5 पर पावर 5। ये तो 5 पर पावर n में 8 गया, 2 आया है। तो अपने से अगर हम 2 पर पावर 0 लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि किसी पर पावर 0 का मान क्या होता है, 1। अब इस फॉर्म में आ गया, लिखेंगे ये क्या है, शांत। लिखेंगे अतः 13 बटे 31 25 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, क्यों, क्योंकि इसके हरों का गुणनखंड करने पर, सभ्य भाषा लिखना है, इसके हरों का गुणनखंड करने पर यह किस रूप में आया, 2 पर पावर m और गुना 5 पर पावर n के रूप का है, के रूप का है। इसीलिए क्या है, शांत है। अगर इस रूप में नहीं आता शांत होता। अब देखो, और कोई क्वेश्चन दिक्कत होगा 1.4 में, कोई सा अगर कुछ ना बोलो, अगर नहीं दिक्कत है ना, अगर दिक्कत नहीं है तो कोई बना के दिखाओ, 6 बटे 15 बना दिखाओ, शांत है क्वेश्चन। बताना नहीं है, सिर्फ बना के दिखाओ जल्दी, बताना नहीं बोले, बना के दिखाओ, बना के दिखाओ जल्दी बना। देखो 1.4 का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें सिर्फ बोला शांत और अशांत चेक करना, यही कर लेंगे।
हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 और 5 के रूप में आया तो शांत, उसके अलावा कुछ भी आया तो अशांत। इसको बना के देखो, उसके बाद हम एगो अशांत वाला बता भाषा में ही लिखना है। भाषा के तो बना, या फिर पहले एगो अशांत वाला देख लो, एक अशांत वाला देख लो। जैसे मान लो हम 29, अच्छा इसमें पहले बोला 129 बाय 2 पर पावर 5 और 5 पर है 7 और 7 पर है 5। अब बताओ यहाँ पर क्या चाहिए, 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का, लेकिन ये 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 7। शांत होगा वो शांत, और शांत पूरा पूरी क्या रहेगा अशांत। लेकिन इसके बाद भी और एक सवाल, इसको बना दिखाना तो 29/343 देखते कम बनवाना है इसको। हाँ, 2 को क्वेश्चन दिए बनाने के लिए 29/343 और 6/15 बड़ा सवाल था। एक था 29/243 है ना, 343, हाँ 343। इसको जब एलसीएम लेंगे क्या आएगा, 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब आ गया, क्या 2 और 5 आया। अगर यहाँ पर 2 पर पावर 0 भी लिख दे, 5 पर पावर 0 भी लिख दे, तो एक्स्ट्रा उसके बाद में आ गया है, एक्स्ट्रा आएगा क्या आ जाएगा अशांत, क्या आ जाएगा। और अगला था मेरा 6/15, तो ये पहले कटेगा, 3 दूना 6, 3 5 15, तो 2/5। इसको अपने 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं, तो 2 और 5 के रूप में आ गया, तो क्या आ जाएगा शांत हो जाएगा। और था 29/145, जब इसको कटा के कितना बार कटेगा, 5 बार में, तो 1/5 हो जाएगा। और अपने क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 0, ये फिर 2 और 5 के रूप में आ गया, और 2 और 5 के रूप में आ गया, क्या हो जाएगा शांत। तो 2 हो गया शांत और 1 हो गया अशांत। 1.4 का 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या था, इसमें बोला होगा जो जो अशांत, तो हम क्या बोले कि 2 नंबर में जो क्वेश्चन बोल रहा है 1.4 का, क्या बोल रहा है कि 1 नंबर जो बनाए उसमें जो जो शांत है तो कुछ अंक के बाद रुक जाएगा। दशमलव प्रचार जब हम भाग देंगे तो कुछ अंक के बाद क्या होगा, रुक जाएगा। तो जो जो शांत है उसको आप भाग दीजिए बचपन के तरीके से, और भाग दे के उसका पॉइंट तक निकालिए कि कहाँ तक जाके वह शांत हो रहा है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन है। और 3 नंबर में क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, P/Q में बदलने बोला है क्या, बोला कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रक्रम से दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि 7 8 9। ये रुका है कि नहीं रुका है, रुक गया सर, वो नहीं रुका है, यहाँ रुका है कि नहीं रुका है। जब ये रुक गया तो शांत होगा कि ना होगा, खुद शांत है, ये तो शांत हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। बोला इसके गुणनखंडों के बारे में क्या सकते हैं, तो गुणनखंड क्या बोलेंगे कि इसका गुणनखंड क्या होगा, शांत होगा। लेकिन अगर उसके बाद सेकंड नंबर देखें कि ये क्या रुका है बता दो, डॉट डॉट है, तो शांत होगा अशांत, अशांत। इसको बोलेंगे शांत, इसको बोलेंगे अशांत। आवृत्ति एक अनावृत्ति देखो तो अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति अलग अलग है। और तीसरा नंबर है ये अशांत तो है क्या अशांत,